अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बसंत पंचमी का उत्सव मनाया गया। दरगाह के शाही कव्वालों ने हिंदू परंपरा के अनुसार ख्वाजा गरीब नवाज की मजार पर सरसों की पौध के साथ पीले पुष्प का गुलदस्ता बसंत के रूप में पेश किया। इस दौरान दरगाह की शाही कव्वाल पार्टी ने ख्वाजा साहब की शान में कलाम पेश किया और कव्वालों ने बसंत गाया। कव्वालियाँ सुनते हुए मजार शरीफ तक पहुँचे। दरगाह में बसंत पेश करने की परंपरा अमीर खुसरो के जमाने से चली आ रही है। सभ्यता की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि यहाँ पर तमाम धर्म के लोग एक दूसरे के धर्म के जो पर्व आते हैं, त्यौहार आते हैं, मिलजुल के मनाते हैं। उसी कड़ी के अंदर सबसे बड़ी जो मिसाल है यहाँ की सभ्यता की, ये बसंत पंचमी। बसंत पंचमी अजमेर की दरगाह सहित तमाम देश की बड़ी दरगाहों पर मनाई जाती है। इससे बड़ी गंगा जमनी तहजीब की कोई मिसाल आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। ये उन लोगों का करारा जवाब है जो भारत विरोधी विदेशी ताकतों को खुश करने के लिए भारत के लिए ये कहते हैं कि भारत में मुसलमान खुश नहीं है या प्रताड़ित है। उनको आत्मचिंतन करना चाहिए, उनको विश्लेषण करना चाहिए कि जो नॉन अरब कंट्रीज़ हैं वहाँ क्या भारतीय जो मुसलमान वहाँ रह रहे हैं, क्या वो अपने अधिकार पा रहे हैं? क्या उनको पूरी तरीके से धार्मिक स्वतंत्रता है जो भारत में मिल रही है? आज आपको हर प्रकार की स्वतंत्रता यहाँ पर है भारत में। तो ये जो लोग बयान देते रहे हैं, उल्टी सीधी बकवास कर रहे हैं या एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं को भड़का रहे हैं, एक दूसरे को कीना पहुंचा रहे हैं, एक दूसरे के लिए द्वेषतापूर्वक बयान दे रहे हैं, उनको इससे बचना चाहिए अपनी नापाक हरकतों से। वो सिर्फ और सिर्फ भारत विरोधी विदेशी ताकतों को खुश करने के लिए ऐसे बयान देते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमान खुश नहीं है, जबकि हिंदुस्तान में मुसलमान पूरी तरीके से खुशहाल है, पूरी रूप से उनको धार्मिक स्वतंत्रता है। अगर हम कंपेयर करें नॉन अरब कंट्रीज से, आप दूसरी कंट्रीज में आके देखें, आजकल ये चलन बन गया है, होड़ मच गई है कि एक दूसरे से ज़्यादा कौन बोल सकता है। तो उनको अपनी नापाक हरकतों से बाहर जाना चाहिए। तो देश में धार्मिक सद्भावना बनी रहे, सद्भाव बना रहे, इसकी जिम्मेदारी तमाम धर्मगुरुओं की भी है, तमाम जिम्मेदारों की भी है, खासतौर से राजनीतिज्ञों की भी है। तो इस देश को जब हमारी हुकूमत ने विकसित भारत का एक संकल्प लिया है, तो विकसित भारत अगर करना है तो सबको साथ मिलकर चलना होगा, सबको एक दूसरे के साथ मिलजुल के चलना होगा। और इस तरह की जो हेट स्पीचेस देते हैं जलसों के अंदर, फंक्शनों के अंदर, उससे बचें और अपनी भाषा पे संयम बरतें और शालीनता लाएं। आज दरबार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के अंदर बसंत पेश की गई, जो कि हमारे बुजुर्गों की परंपरा है और हमारे बुजुर्ग ये परंपरा को निभाते चले आए हैं। ये कव्वालों का फंक्शन है। हिंदुस्तान की सारी खानकाहों में, निज़ामुद्दीन औलिया में, महबूब इलाही में, सब जगह पे जो है साबिर पाक में एक परंपरा कव्वाल निभाते चले आए हैं और कव्वालों की तरफ से बसंत पेश की जाती है। इसी तरह आज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के आस्थाने पे हमारे शाही कव्वालों द्वारा बसंत पेश की गई। अच्छा हजरत, कैसे हुआ ये सिलसिला? ये सिलसिला जो है हजरत ख्वाजा अमीर खुसरो से शुरू हुआ है, बेनतिया से शुरू हुआ बनाने के लिए और वहाँ से शुरू हुआ है और ये परंपरा बुजुर्गों चली आई। और क्या वाकया बसंत का क्या इतिहास है? हुजूर गरीब नवाज के आस्थाने आलिया के अंदर में बसंत की रस्म आज अदा की गई, जो कि कव्वालों की तरफ से अदा की जाती है। कव्वाल ये हज़रत अमीर खुसरो की परंपरा को निभाने के लिए यहाँ पर मनाते हैं। एक दौर था जब हज़रत अमीर खुसरो अपने पीर मुर्शद की खिदमत के अंदर में गढ़वा बनाकर लेके गए अपने पीर मुर्शद को खुश करने के लिए, क्योंकि कव्वाल हज़रत अमीर खुसरो को शायर है, हमारे अपना उस्ताद, अपना गुरु मानते हैं। इसलिए अपने गुरु की परंपरा को निभाने के लिए दरगाह शरीफ के अंदर में, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के अंदर में, हज़रत निज़ाम पाक के अंदर में, हज़रत साबिर पाक के अंदर में, सब जगह एक बसंत की रस्म को निभाते हैं और निभाते चले आ रहा है। ये कव्वालों का अपना प्रोग्राम है जो कि बसंत गरीब नवाज के अंदर में लाके पेश करते हैं। होता क्या है आज के दिन? आज के दिन बसंत का गढ़वा बनाया जाता है, सरसों के फूलों का एक गढ़वा बनाकर, गुलदस्ता बनाकर हुजूर गरीब नवाज के आस्थाने के अंदर में कलाम हज़रत अमीर खुसरो का पढ़ा जाता है। पढ़ते हुए आते हैं, पढ़ते हुए हुजूर गरीब नवाज के अंदर में वो गुलदस्ता पेश करते हैं। आज ने हमारे ख़ानदान को बख्शा है, शाही ख़ानदान को, अजमेर की शाही कव्वाल जो पार्टी है अव्वल चूकी, वो लोग यहाँ पे पेश करते आ रहे हैं हज़रत नियाज़ बिन नियाज़ के टाइम से। ये आज जो कलाम पढ़े जाते हैं अमीर खुसरो के, वो क्या कलाम होते हैं और कितने कलाम होते हैं? ये सकल बन फूल रही बरसों, आज बसंत मना ले सुहागन, आज लाए बसंत मना के, ऐसे कुछ कलाम हैं जो सरकार की बारगाह में पेश किए जाते हैं हज़रत अमीर खुसरो के टाइम से। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के दरबार में भी ये कलाम पढ़े जाते हैं और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार में भी ये कलाम पढ़े जाते हैं। कहाँ से पेश हुई बसंत और कहाँ तक रही? हज़रत अमीर खुसरो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के दरबार में उनको खुश करने के लिए बसंत पेश की। जब से ये करीब 750 साल पहले से ये बसंत का फंक्शन चला आ रहा है और यहाँ पर अजमेर शरीफ में हज़रत नियाज़ बिन नियाज़
द्वारा हमारे शाही खानदान परिवार को ये बख्शी गई है।